हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हैप्पीनेस बॉक्स। आज हम कहाँ आए हैं? तो हम आए हैं यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर पे। दिस इज़ द क्वालिटी ग्रॉसरी। सो यहाँ ये दिस इज़ द इंडियन ग्रॉसरी स्टोर। सो यहाँ पर आज हम अपनी इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग करेंगे। सो लेट्स कम, आई विल शो यू कि यहाँ पर क्या आपको मिलता है। यहाँ पे इंडियन जो भी आपको ग्रॉसरी चाहिए होती है वो इंडियन स्टोर यहाँ पे कैसा होता है और क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो लेट्स कम। सो फ्रेंड्स, ट्रॉली तो ले ली है, अब देखते हैं हमें क्या शॉपिंग करनी है यहाँ पर। सो ये सेक्शन आई गेस पूरा हेयर कलर का है। काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है जो इंडिया में भी मिलते हैं। सो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि काफ़ी सारे जो इंडियन ब्रांड्स है, जैसे कि हिमालय के प्रोडक्ट्स हो गए, पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारे यहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है ही। सो काफ़ी कुछ जो इंडिया के ब्रांड्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काफ़ी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हमें अवेलेबल नहीं मिलते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो फ्रोज़न अवेलेबल होती है यहाँ पे। सो ये आप देखोगे कि ये जामुन जो एक सीजनल फ्रूट है इंडिया में, चीकू जामुन, ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये हमें फ्रोज़न ही मिलते हैं, ये हमें यहाँ पर नॉर्मल नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ द वन। और एक और चीज़ है, ये कट मैंगो आप देखोगे तो अगर मुझे ये मैंगो का अगर हमारा सीज़न होता है तो हमारे यहाँ तो फ्रेश मैंगोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पे हमें फ्रोज़न मैंगो ही मिलेंगे। दूसरा, अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्रोज़न दिखेगी। ये फ्रोज़न रोटी है और पराठा है, तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं ये फ्रोज़न रोटी और पराठा लेकर जाते हैं। ये 1 महीने तक आराम से आप फ्रीज़ करके रख सकते हो, और जब भी आपको रोटी या कुछ पराठा खाना हो तब जिस तवे पे आप इंस्टेंट गरम करो, इट्स रेडी। सो ये है कोन, मेहंदी के कोन है काफ़ी सारे रखे हुए। अभी करवा चौथ आने वाला है और अभी दिवाली भी है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो हम एक ले लेते हैं। मुझे तो मेहंदी लगाना वैसे ही बहुत पसंद है। सो विल टेक वन कोन, मेहंदी कोन। ये चूड़ियाँ भी इन्होंने रखी हुई है, लेकिन ये मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई है, बट या दिस इज़ द ऑप्शन, यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है ये सब चीज़। बिंदी भी रखी हुई है, बहुत सारी वैरायटीज़ की, बहुत सारी डिज़ाइंस की बिंदी रखी हुई है। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये जीरे का पैकेट भी हम ले लेते हैं। सो ये काफ़ी सारे जो मसाले हमारे होते हैं ना, इंडियन मसाले, मसाले के बिना कैसे होगा, तो ये इंडियन मसाले तो हमें इंडियन ग्रोसरी स्टोर में ही मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, कोरिएंडर पाउडर हो गया, बे लीफ हो गया, या तो फिर जो भी गरम मसाला हो गया, जो भी हमें जो भी बेसिक जो लगता है ना कुकिंग के लिए, वो सारे यहाँ पे मसाले मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। जो ब्रांड्स है वो थोड़े से अलग होते हैं, पर इट्स गुड, लाइक यू नो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस। सो ये सब है, ये नीचे फ्राइड अनियन रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे ये पाव भाजी मसाला मुझे चाहिए था, तो मैंने यहाँ से लिया। मुझे शान के मसाले काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पे, तो बॉम्बे बिरयानी के, क्योंकि आई एम फ्रॉम मुंबई, सो ये टेस्ट जो होता है इसका, ये मसालों का काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं हमेशा लेके जाती हूँ यहाँ से। और सब बाकी काफ़ी सारे और भी है यहाँ पे। एवरेस्ट के मसाले भी मिल जाते हैं, शान के मिल जाते हैं। यहाँ पे एक प्रिया करके ब्रांड है, एमडीएच के काफ़ी सारे मसाले यहाँ पे अवेलेबल है, बादशाह के है। तो काफ़ी सारी जो इंडियन वैरायटीज़ की जो हमें मसाले चाहिए होते हैं बेसिकली, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। सो इंडियन ग्रोसरी में आपको ये सारे मसाले इजीली अवेलेबल हो गए। दूसरा, अब हम ये दालों के सेक्शन में आ गए हैं। सो यहाँ पे दो चार ब्रांड्स बहुत चलते हैं। एक तो कटुम्बा करके यहाँ की जो कंपनी है, वो यहाँ की खुद की इन हाउस कंपनी है, तो काफ़ी सारे जो दाल और ये सब चीज़ें हैं ये इन हाउस ही यहाँ पर रेडी होती है। तो इस कंपनी की जो है वो आपको देखने मिलेगी, इस ब्रांड की। उसी हिसाब से और भी बहुत दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल है यहाँ पे, जिनकी दालें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो इट्स बेसिकली लाइक इंडियन दाल ओनली, जो जैसी होती है वैसी। सो इट्स ऑल थिंग इज़ अवेलेबल हियर ईजीली। ये सेक्शन घी का सेक्शन है। सो काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है घी के। ऐसे तो इंडियन ब्रांड भी है हमारे जो हम यूज़ करते हैं, अमूल का जो ब्रांड है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। सो इट्स अवेलेबल हियर।
ये नीचे विनेगर। तो चाइनीज़ आइटम्स के लिए भी काफ़ी सारे जो सॉस हमें अवेलेबल चाहिए होते हैं यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट के जो बॉटल्स होती है ये रेडीमेड होती है। सो हम रेडीमेड ही लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता इतना अलग से कुछ बनाने के लिए। सो ये मैं हमेशा रेडीमेड ही यहाँ से ले लेती हूँ। इट्स गुड। फ्रेंड्स, ये अगर आप ये ऊपर देखोगे तो ऊपर ये कुकर रखे हुए हैं इन्होंने। सो अगर इंडिया से आते हुए कभी कुकर आप नहीं लेके आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आकर आप खरीद सकते हो और काफ़ी चीप होता है। मेरे ख्याल से $35 का स्मॉल कुकर है 1 लीटर का, और $50 तक का आपको मिल जाएगा बड़ा कुकर। और ये है फ्रोज़न वेजिटेबल्स। यहाँ पर जो भिंडी है या टिंडा है, करेला है, ये सब हमें फ्रोज़न में मिलता है। सो ये जो सेक्शन है ये काफ़ी फेवरेट सेक्शन है मेरा, क्योंकि ये पिकल्स का सेक्शन है। सो मुझे हमेशा से ही इंडियन पिकल्स बहुत पसंद है। सो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के, वेदर मैंगो पिकल हो या फिर वो गुजराती छुंदा हो या तो फिर वो लिटिल स्पाइसी पिकल हो। सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो ये सेक्शन पे मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको काफ़ी वैरायटीज़ के जो पिकल है या फिर आपके जो सॉस है, चाइनीज़ सॉस है या कोई ग्रीन चटनी है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे इजीली। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज़ और है, जो मैगी के सॉसेस तो है ही अवेलेबल है, पर यहाँ पे भेलपूरी की चटनियाँ आप देखोगे, यहाँ पे समोसे की चटनी ऐसे अवेलेबल है। सो जब घर पे हम भेल या कुछ या चाट बनाते हैं तो ये चटनी मैं यहाँ पे ये यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छी होती है। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है, तो यहाँ पे इतना हेडेक नहीं होता कि आपको कुछ अलग से बनाना है। और यहाँ पे सब तरीके के पिकल्स अवेलेबल होते हैं, तो आप देखोगे कि पूरी वैरायटी ही यहाँ पे, ये पूरा सेक्शन ही पिकल्स का सेक्शन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये सेक्शन देखोगे तो ये सेक्शन सारा फ्रोज़न आइटम का सेक्शन है। जैसे कि अगर आपको कोई स्वीट चाहिए है तो काजू कतली या कोई भी स्वीट है तो ये सारा फ्रोज़न में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको स्प्रिंग रोल हो गया या समोसे हो गया या तो फिर आपको कचौरी खाने का मन है, तो यहाँ पर हमें जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर में जो है वो आपको ये सब चीज़ें फ्रोज़न मिल जाती है, ताकि आप अगर लेकर इसे जाओ घर पे, आप इसे जो भी है माइक्रोवेव करो और माइक्रोवेव करके आप इंस्टेंट इसे फ्राई करके खा सकते हो। और इसे आप आराम से 1 महीने तक कंज्यूम करके फ्रीज़ करके रख सकते हो, ताकि आपको जब भी मन हो समोसे खाने का गरम गरम चाय के साथ आप खा सको। लेकिन यहाँ पे जैसी ये एक अच्छी चीज़ है जो मैंने इंडिया में कभी भी नहीं खाई है, क्योंकि इंडिया में तो हमें हमेशा ही गरम गरम समोसे अवेलेबल होते थे, तो हम जब भी मन करता था बस ख़रीद के लेके आए थे और खाते थे। पर यहाँ पर ये चीज़ें है नहीं। सो ये जो है वो काफ़ी सारा फ्रोज़न आइटम यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आपको रेडी टू ईट पैक है, ये आप देखोगे गिट्स के पैक है, जैसे इडली है या फिर दही वड़ा है, ये सब रेडी टू ईट पैक्स अवेलेबल है यहाँ पर। सो फ्रैंकी है, एक ढोकला है, काफ़ी गुजराती आइटम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे खांडवी होगी या फिर ढोकला हो गया या पात्रा हो गया। तो काफ़ी सारा जो है वो आप देखोगे कि यहाँ पे गुजराती आइटम्स भी काफ़ी अवेलेबल है। और ये वापस से एक फ्रोज़न रोटी के पैकेट्स यहाँ पे अवेलेबल रखे हुए हैं। सो और ये है मैंने कहा था ना आपको कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो है वो फ्रोज़न में मिलती है। सो ये जो है वो सारा फ्रोज़न वेजिटेबल का सेक्शन है। सो यहाँ पे आपको करेला, टिंडा, भिंडी, मेथी, इसके बाद में काफ़ी सारे जो सांभर के मिक्स होते हैं, यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल करके सांभर मिक्स होता है वो भी होता है। सो ये मैं एक करेला का पैकेट ले लेती हूँ क्योंकि आई लव करेला। और इसके बाद हमें एक भिंडी का पैकेट भी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भिंडी भी बहुत पसंद है। तो भिंडी और एक टिंडा।
सो ये दो तीन वेजिटेबल्स ही मैं यहाँ पे खाती हूँ, बाकी के मैं यूज़ नहीं खाती नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जिन्हें भी कुछ और खाना होता है, ये सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे फ्रोज़न में अवेलेबल, ईज़िली अवेलेबल है। बट हाँ, वो मिस होता है क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी सारे वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल्स की बात होती है जैसे इंडिया में होती है, वो बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन ठीक है, अब काम चला लेंगे हम। और फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो है वो पूरा दही का सेक्शन है। सो यहाँ पे 1 kg 2 kg के ऐसे दही के पैक्स होते हैं, तो आप आपके हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हो। ये पनीर का सेक्शन है, ये पनीर के सेक्शंस है, तो यहाँ पे पनीर ऐसे पैकेट्स में आता है। तो आप अपने आपको जैसे भी हो, आप यहाँ से पनीर, दही प्लस श्रीखंड, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इस तरह के पैक्स में आती है। सो फ्रेंड्स, ये जो है वो ये हर एक ग्रोसरी स्टोर के पीछे नहीं होता। दिस इज़ कूल रूम। सो बेसिकली एक बड़ा सा फ्रिज होता है लगा हुआ, एक काइंड ऑफ अ कूल रूम होता है। तो यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स रखे होते हैं। सो काफ़ी सारे जो इंडियन वेजिटेबल्स जैसे तुरई है, लौकी है, या फिर कोरिएंडर है, मिर्ची है, एक काफ़ी सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पर। बट आज मैं देख रही हूँ कि जो वेजिटेबल्स है वो फ्रेश भी नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स हमेशा होते हैं वो आज अवेलेबल भी नहीं है। और जो सामान जो मुझे है वो फ्रेश भी नहीं दिख रहा है, और काफ़ी सारा जो सामान है वो फिनिश भी हो गया है यहाँ पर। दिस इज़ नॉट टू फ्रेश। सो यहाँ से हम वेजिटेबल्स नहीं खरीदेंगे फिर ऑब्वियसली। सो ये यहाँ पे सारा कुछ ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। सो यू कैन सी ऑल दी थिंग्स आर अवेलेबल हियर। सो आपको इजीली यहाँ पे इंडिया का सारा सामान मिल जाता है। तो ये सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये सारा सेक्शन इन्होंने आटे का और राइस के लिए रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको बेसन, पोहा, बाजरी, जवारी, ये सारे सेक्शन में का सेक्शन है। तो पूजा की जो भी चीज़ें होती है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है ऑलमोस्ट। और ये है दिवाली के दिए। सो अभी मेरे ख्याल से और वैरायटीज़ आएगी दिए की, इतनी वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन है। और ये है करवा चौथ की छलनी जो यहाँ पे अवेलेबल है। जनरली यहाँ पे बहुत कुछ और अवेलेबल होता है करवा चौथ के टाइम पे, बट आज मैं देख रही हूँ कि इतनी चीज़ें अभी तक आई नहीं है या अवेलेबल नहीं है। ये आपको जो भी है चकला, बेलन, अगर कुछ आपको कढ़ाई या फिर आपको प्लेट्स लेनी है, तो ये तवा लेना है, सब कुछ यहाँ पर इजीली अवेलेबल है।
सो इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन मेरी सारी शॉपिंग नहीं हुई क्योंकि इंडियन ग्रॉसरी में जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब नहीं मिलता है। उसके लिए आपको वुलवर्थ ही आना पड़ता है। तो मैं यहाँ वुलवर्थ आई हूँ, मुझे सिर्फ 2-4 चीज़ें लेनी है यहाँ से एंड देन इट्स फाइन। ये सब फिनिश करके हमारी शॉपिंग फिनिश। Thanks for watching the video, guys. If you like the video, please do like, share and hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you.